हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनीता। चलिए शुरुआत कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण जल्द लागू होगा, लेकिन ये लॉकडाउन बाकी लॉकडाउन की अपेक्षा थोड़ी राहत देने वाला होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। कहा, बीजेपी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और लोगों की सहायता के दो तरीके हैं। पहला कि उन्हें कुछ दिनों के खाने का सामान दें, फिर उन्हें इतना मजबूत बना दो कि जिंदगी भर खाने के लिए किसी के समक्ष हाथ न फैलाएं। लॉकडाउन के बीच लोगों तक खबरें पहुंचा रहे पत्रकारों का प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उत्साह बढ़ाया। सुबह 4 बजे बल्लभगढ़ अंबेडकर वो पहुंचे और पत्रकारों के बारे में बोलते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पत्रकार और कर्मयोगियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पत्रकार अपनी जान पर खेलकर लोगों को देश और दुनिया की खबरों से रूबरू कराते। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कर्मयोगियों को गमछा और राशन किट भेंट की। इसके बाद मंत्री मूलचंद शर्मा ने ब्राह्मण धर्मशाला में रुके प्रवासी मजदूरों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि सभी को उनके गृह जिले तक सलामत पहुंचाया जाए। आयुष विभाग मंत्रालय की ओर से कोरोना महामारी के दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शनिवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने करीब 20,000 लोगों के लिए होम्योपैथिक दवा बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसकी जानकारी खुद विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर 16 के सागर सिनेमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि आयुष विभाग मंत्रालय की ओर से होम्योपैथी की दवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 20,000 लोगों के लिए दवा हर ब्लॉक और गली मोहल्लों के प्रतिनिधियों को वितरित की गई है, जो अपने क्षेत्र में घर घर जाकर इस दवा का वितरण करेंगे। सिरसा से एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सी ब्लॉक निवासी 56 साल के व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण मिले हैं। इस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन द्वारा सी ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जा चुका है। साथ ही कंटेनमेंट जोन को लेकर अन्य कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिविल सर्जन सुरेंद्र जैन ने इस शख्स के पॉजिटिव होने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस परिवार के सभी सदस्यों की जांच की गई है। उन्हें नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बहादुरगढ़ में 2 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। दोनों ही कोरोना वायरस संक्रमित युवक दिल्ली पुलिस के सिपाही के बेटे हैं। 4 मई को दिल्ली पुलिस के सिपाही की जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण का पता चला था। इसके बाद बहादुरगढ़ में रह रहे सिपाही के परिवार के सदस्यों की भी जांच की गई। अब जाकर सिपाही के दोनों बेटे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। झज्जर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 91 हो गया, जिनमें से अकेले बहादुरगढ़ में 80 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। अच्छी बात यह है कि अब तक झज्जर जिले में 91 में से 25 लोग ठीक हुए हैं। टोहाना के हरपाल चौक की रहने वाली 22 साल की विवाहित कोरोना पॉजिटिव पाई गई। विवाहिता कुछ दिन पहले ही आगरा से टोहाना आई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार विवाहिता के संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस कर रही है। एक और जहां सब्जी मंडियों से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिरसा मंडी में भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नजर नहीं आए। हरियाणा न्यूज की टीम ने बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी का रियलिटी चेक किया, जिसमें लोग एक दूसरे से सटे हुए दिखाई दिए और आरती भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई नहीं दिए। बता दें कि लगातार मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी और सेक्टर 16 सब्जी मंडी को प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बंद करवाया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मामले मंडियों में बढ़े हैं, उनका क्या कारण रहा होगा। हिसार से एक अजीबोगरीब मामला सामने है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक युवक ने सोचा भी नहीं होगा कि कोरोना टेस्ट ना करवाना इतना महंगा पड़ जाएगा कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। दिलचस्प बात यह कि उसकी पत्नी ने उसे जेल भिजवा दिया। बता दें कि पंजाब से हरियाणा लौटे एक युवक के कोरोना टेस्ट न करवाने पर उसकी ही पत्नी ने पुलिस से शिकायत की और उसे गिरफ्तार करवा दिया।
सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक हिसार लौटे युवक के खिलाफ पत्नी ने कोरोना वायरस टेस्ट नहीं कराने लॉकडाउन का उल्लंघन करने की शिकायत की थी, जिसके बाद कई धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने कहा कि उसका पति संदीप पंजाब के तलवंडी साबू से लौटा था और उसने अपने पति को सिविल अस्पताल में जाकर कोरोना वायरस की जांच कराने के लिए कहा था, पर वो जांच नहीं करवा रहा था। कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर परेशानी में है। सरकार के लाख दावों के बावजूद प्रवासी मजदूरों की स्थिति जोखिम तो बनी हुई है। इस वक्त प्रदेश के कई प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। ऐसे में कई मजदूर ट्रेन, बस या फिर दूसरे साधनों से अपने घर की ओर पलायन करते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से भी कई मजदूर अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। इन मजदूरों ने NH2 से पैदल ही अपने घर की रुख किया। हरियाणा न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पूरी रात फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से लेकर पलवल बॉर्डर तक का जायजा लिया। अंधेरे में पलायन कर रहे मजदूरों को संबंधित निकाय तक पहुंचाने की पहल की और जरूरत के सामानों के साथ पलायन कर रहे इन प्रवासी मजदूरों के देश के नेताओं से बस बहुत सी शिकायतें हैं। हरियाणा रोडवेज के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का काम लगातार जारी है, जिसके मद्देनजर शनिवार को कालका विधानसभा में रह रहे 450 प्रवासी मजदूरों को पंचकूला के कालका बस स्टैंड से उनके घर की ओर रवाना किया गया। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद हरियाणा में फंसे यूपी के मजदूरों की वापसी शुरू हो गई। मजदूर अब अपने गृह जनपदों को लौट रहे हैं। सिरसा से हरियाणा रोडवेज की 25 बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों का दूसरा जत्था यूपी के बुलंदशहर और बागपत के लिए रवाना किया। प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से कई सुविधाएं दी गई। बसों, ट्रेनों का उचित प्रबंध किया गया, लेकिन फिर भी बहुत से प्रवासी मजदूर इन सुविधाओं की जानकारी के अभाव में पैदल ही अकेले और अपने परिवार के साथ अपने घर पर जाने को मजबूर हैं। गुरुग्राम में शनिवार को प्रवासी मजदूरों के लिए एक ट्रेन बिहार के लिए रवाना की गई, जिसमें बिहार से 1200 से 1400 श्रमिकों को वापस उनके गृह राज्य भेजा गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि रेलवे स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग की गई और उससे आगे जाने की अनुमति नहीं थी। केवल हरियाणा रोडवेज की बस जो प्रवासी मजदूरों से भरी है, केवल उन्हें ही जाने की इजाजत थी। पंजाब से पलायन करके प्रवासी श्रमिकों का हरियाणा की ओर आना लगातार जारी है। देर रात भी पंजाब से श्रमिक नदियां और जंगल पार करके हरियाणा आने को मजबूर हैं। साथ ही कुछ सामाजिक संस्थाएं दिन रात श्रमिकों की सहायता कर रही हैं। मजदूरों का आरोप है कि पंजाब में मालिक उनको सैलरी नहीं दे रहे और पुलिस उन्हें हरियाणा की ओर धकेल रही है। कोरोना महामारी के बीच पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों पर काफी असर पड़ रहा है। सोहना के ताऊ इलाके से गुजरते प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। इन मजदूरों की किसी तरह से कोई सहायता नहीं की जा रही है। श्रमिकों की स्थिति को लेकर तावड़ू के उपमंडल अधिकारी सतीश यादव से बात करनी चाहिए तो वो कैमरे से बचते हुए नजर आए। यमुनानगर के खुर्दगांव के सरकारी स्कूल में ठहरे प्रवासी मजदूरों ने गुस्से में आकर नेशनल हाईवे पर जाम लगाया और प्रवासी मजदूर पंजाब और चंडीगढ़ की ओर आ रहे थे, जिन्हें पानीपत में ही रोका गया। इन मजदूरों ने हाईवे पर जाम लगाया और मजदूरों को समझाने की पुलिसकर्मी ने लाख कोशिशें की, लेकिन जब मजदूर नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। यमुनानगर के एसपी का इस मामले में कहना है कि इस तरह की स्थिति बनती ही रहती है। प्रवासी मजदूर परेशान हो और अपने घर जाना चाहते हैं। एक और पानीपत में रहने वाली महिला अपना परिवार चलाने के लिए 7 साल के बच्चे के साथ प्याज बेचकर पैसे जुटा रही है। तो किराए के मकान में रहने वाली महिला के 3 बच्चे हैं। पति की तबीयत खराब है, घर का खर्च चलाने के लिए प्याज बेच रही है। सिरसा पुलिस ने लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिसकर्मियों को बाजारों से निकलने वाली हर गली के समक्ष तैनात किया। गली गली में तैनात पुलिसकर्मी गलियों में घूम रहे वाहन चालकों को पकड़ रहे हैं और यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह और थाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने सभी वाहनों के चालान भी काटे। फतेहाबाद में गोला बीड़ी डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बीड़ी गोदाम के बाहर बीड़ी के शौकीनों की भारी भीड़ देखी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। सोनीपत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए खानपुर गांव में स्थित भगत सिंह महिला मेडिकल कॉलेज को विशेष कोविड अस्पताल घोषित किया गया, जिसके बाद यहां कोरोना के 64 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोविड अस्पताल घोषित होने के बाद बाहरी लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। इतना ही नहीं, मेडिकल में इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को यहां से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया।
एसडीएम आशीष वशिष्ठ के मुताबिक इस वक्त यहां कोरोना के मरीजों के लिए 500 बेड की व्यवस्था है और मौजूदा वक्त में 180 बेड का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि अगर यहां आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो मेडिकल कॉलेज के अन्य बेड को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कालांवाली में राशन वितरण में अनियमितता के आरोप लगे हैं। डिपो संचालक पवन कुमार ने आरोप लगाया है कि विभाग के कर्मचारी उसे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं और मामले की शिकायतकर्ता ने भी राशन वितरण को लेकर सवाल उठाए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे राशन डिपो फ्री में दाल नहीं दे रहा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इलाके में बड़ा राशन घोटाला किया जा रहा है। उधर मामला संज्ञान में आने के बाद विधायक ने मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की समस्या भी उत्पन्न होने लगी है। जींद में हुडा विभाग के अर्बन एस्टेट के ब्लॉक में 2 दिन से नदों में पानी की सप्लाई ठप होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि टैंकों के साफ करने के नाम पर पानी की सप्लाई रोक दी गई। स्थानीय लोगों की शिकायत है टैंकों की सफाई ठंड में क्यों नहीं कराई गई। जब पानी की जरूरत कम होती है और जब पानी की जरूरत ज्यादा होती है तो पानी की सप्लाई बंद और कैंटर पानी लेकर आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 2-2 बाल्टी पानी भी लोगों को मिल पा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन में देश के कई कोनों में पहुंचने वाली यमुनानगर के खरबूजे की मिठास जिले या फिर किसानों के खेत में सड़ने तक ही सीमित रखी। किसानों का कहना है कि कभी इस खरबूजे की कीमत बाजार में 30 से 35 रुपए किलो होती थी। आज किसान इन्हें 10 से 15 रुपए किलो बेचने में मजबूर है। किसानों को सरकार से उम्मीद तो है, लेकिन इतना कहना कि बड़े बड़े पैकेज की घोषणाएं तो सरकार कर रही है, लेकिन फायदा तब होगा तब ग्राउंड लेवल पर कोई सहायता मिल पाएगी। टोहाना के सुंदरनगर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतका के परिजनों का कहना है कि दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का बुलेटिन में फौरन हाजिर होंगे।